भगवान पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा लाई है कॉमर्स में। ठीक है, अपना अच्छा बने से अच्छा। हाँ, क्या चाहते हैं आप, क्या बने? जो अब पढ़ लिख के ही बने। नहीं तो पहले तो उम्मीद नहीं था कि हाँ। मतलब इतना कर सकेगी। हम सोच रहे थे कि नहीं अपना स्कूल से तो टॉप निकल जाएगी, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं 80 स्कूल से आगे निकल गई। क्योंकि प्राइवेट स्कूल का फीस बहुत ज़्यादा होता है 11-12 में। वही श्री राम कॉलेज में हो जाए। श्री राम कॉलेज में। आपका जो स्कूल है वो काफ़ी दूर है, शहर में है, तो कितना टाइम लगता था आने जाने में यहाँ से? लगभग 1 घंटा लग जाता था। 1 घंटा खाली जाने में? हाँ। कहाँ तक पढ़ी हैं? हम 9वीं पास किए हैं। 9वां पास किए हैं। वाह। कौन सा स्कूल से? बरका है स्कूल। इंग्लिश में 92। इंग्लिश में 92? तो देखिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी नहीं है ज़्यादा, लेकिन इंग्लिश में 92 जानते हैं? आता है आपको? नहीं आपको आता है? नहीं आता है। चाचा आपको आता है? नहीं हम तो गांव में ना इनके दादा को आता है, ना इनके फादर को आता है, ना मम्मी को आता है, लेकिन कैसे बिना ट्यूशन? अकाउंट्स में 99। 99 अकाउंट्स में? क्या हाँ। बात है। तो इसके लिए आपने ट्यूशन भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? नहीं, कुछ भी नहीं। ट्यूशन भी नहीं पढ़ा? नहीं। बिना ट्यूशन पढ़े सीबीएसई बोर्ड में 12th में 99% लाया। बहुत खुशी भी हुई ये जान के कि बिल्कुल। मैं 80 SCM स्कूल में टॉप की। यही सबसे बड़ा दिक्कत था कि यहाँ पे गाड़ी नहीं जाता है। 3 किलोमीटर कभी काल पैदल आना पड़ता था, जो बहुत दिक्कत लगता था। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग से लगभग 8 किलोमीटर दूर हम लोग चुरचू गांव में आए हैं और यहाँ पे मेरे साथ डॉली कुमारी हैं जो 80 सीएम एक्सीलेंस स्कूल में 12th में टॉप की है। मतलब कॉमर्स है इनका 12th में और सबसे ज़्यादा नंबर आया है 80 स्कूलों में। सबसे ज़्यादा हजारीबाग की ये लड़की जो है लेकर आई है 12th में। कितना मार्क्स आया है सब जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई डॉली जी आपको। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी भी हुई ये जान के कि मैं 80 SCM स्कूल में टॉप की। को बता दें कि इस जो झारखंड सरकार का 80 सीएम स्कूल जो बनाया गया था वो सीबीएसई पैटर्न से चलता है और उस 80 सीबीएसई पैटर्न स्कूल में हज़ारीबाग ज़िला स्कूल जो था वो अब सीएम एक्सीलेंस स्कूल हो गया है। उस स्कूल से डॉली जी ने किया है। तो कैसे मतलब आप वहाँ तक पहुँची? शुरू में कहाँ पढ़ रहे थे? क्योंकि ये गांव क्षेत्र है, यहाँ ना सीबीएसई का बच्चा उतना ज़्यादा पढ़ता है, ना स्कूल है यहाँ पे। कैसे हुआ आपकी? हम डॉक्टर राधा कृष्ण स्कूल ऑफ लर्निंग हजारीबाग में बोंगा में पढ़ते थे। अच्छा। 9-10 वहीं से किए हैं। वो हाँ। CBSE स्कूल था। हाँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हजारीबाग में नाम लिखवाएं 11 तो में। ये आपको जब वहाँ पे कितना मार्क्स आया था बोंगा में जो पढ़ रहे थे? 87.4%। इतना जब परसेंटेज आया था तो और अच्छे स्कूल में आप क्यों नहीं, क्यों लगा, क्या ऐसा लगा? क्योंकि प्राइवेट स्कूल का फीस बहुत ज़्यादा होता है 11-12 में, इसीलिए। और इसीलिए आपने ज़िला स्कूल में ले लिया जो सीएम हाँ। एक्सीलेंस स्कूल है। तो शुरू में कैसा था वहाँ पे, पढ़ाई कैसा हुआ, कैसे आप यहाँ तक पहुँची वहाँ? शुरुआत अपने बच्चों को अब दूर भेजने की जरूरत नहीं। अपने सामने बनाइए उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर। ज्वाइन कराइए आकाश इंस्टीट्यूट, जहां हो चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश प्रारंभ। आकाश हजारीबाग, फर्स्ट फ्लोर, अबव रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, अटल चौक। में तो थोड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि एडजस्ट करने में वहाँ पे, लेकिन फिर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे तो हमको वहाँ जो टीचर पढ़ाते थे वो हमको समझ में आता था। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो फिर वो समझ आने लगा, पढ़ने लगे बस। तो जैसे आप 12th होता है थोड़ा टफ होता है, कौन कौन सब्जेक्ट था वहाँ पे आपका? अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, BST, मैथ, इंग्लिश और PHE। अच्छा, तो कितना कितना मार्क्स आया आपको सब सब्जेक्ट में? अकाउंट्स में 99, 99 अकाउंट्स में? क्या हाँ। बात है। तो इसके लिए आपने ट्यूशन भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? नहीं, कुछ भी नहीं। ट्यूशन भी नहीं पढ़ा? नहीं। बिना ट्यूशन पढ़े सीबीएसई बोर्ड में 12th में 99% लाया, बहुत बड़ी बात है। हाँ। उसके बाद इकोनॉमिक्स में 99। इकोनॉमिक्स में भी 99? हाँ। क्या बात है, इकोनॉमिक्स में भी 99, इसमें भी बिना ट्यूशन पढ़े हुए? हाँ, बिना ट्यूशन। PHE में 94, मैथ में 80, BST में 85, इंग्लिश में मैथ 90। में थोड़ा कम हो गया आपका, है ना? हाँ, और इंग्लिश में 92। इंग्लिश में 92? तो देखिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी नहीं है ज़्यादा, लेकिन इंग्लिश में 92। उस बचपन से इंग्लिश मीडियम में आप गई हैं? हाँ, पहले ये गांव में पढ़ते थे लेकिन उतना हमको इंग्लिश आता नहीं था। हमको हाँ। हमेशा इंग्लिश में दिक्कत होता था। अच्छा, तो फिर अभी कैसे इंग्लिश में मतलब आपने किया? 12 में मैंने बहुत मेहनत किया इंग्लिश के लिए। उसके हमको तो सारा सब्जेक्ट लगता था कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश में हमेशा से डर लगता था। अच्छा, तो ये जो इंग्लिश है वही सीबीएसई बोर्ड में चलता है, वही इंग्लिश? हाँ, वही सेम जो सेम क्वेश्चन जो बाकी प्राइवेट स्कूल्स में आते हैं सेम आते हैं? सेम CBSE प्राइवेट स्कूल जो क्वेश्चन दे रहा था वही मेरा भी था। तो फिर 92 कैसे मतलब किया आपने, कैसे मेहनत किया, क्या किया इसके लिए आपने? क्योंकि आप जानते हैं
आता है आपको? नहीं आपको आता है? नहीं आता है लिख- चाचा आपको आता है? नहीं हम तो गांव में ना इनके दादा को आता है, ना इनके फादर को आता है, ना मम्मी को आता है, लेकिन कैसे बिना ट्यूशन, इसके लिए भी ट्यूशन किया था कि नहीं? नहीं कुछ भी तो नहीं। फिर कैसे आपने किया, मतलब क्या हुआ, जानना सब चाहते हैं? मेहनत, हार्ड वर्क, हाँ। इंग्लिश। हाँ, कैसे, आप बताइए कैसे हुआ, पढ़ते पढ़ते ताकि यानी बाकी लोग को भी ये लगे ना कि भाई हम लोग को इंग्लिश के लिए जरूरी नहीं है कि ट्यूशन ही पढ़ना पड़ेगा। मोबाइल से ही help- हाँ मोबाइल से पढ़ते थे। हाँ। और सर भी वहाँ बहुत अच्छा से पढ़ाते थे, सब समझ आता था। उसके बाद सर बोले कि प्रैक्टिस करो, लिखो, जब तक लिखेगी नहीं तब तक इंग्लिश तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। तो वही लिखना चालू किए, लिखते थे। तो बहुत गलत भी होता था, सर बताते थे कि बहुत गलत कर रही है, लेकिन फिर भी सुधारते गए तो फिर हो गया। तो आपका जो स्कूल है वो काफ़ी दूर है, शहर में है, तो कितना टाइम लगता था आने जाने में यहाँ से? लगभग 1 घंटा लग जाता था। 1 घंटा खाली जाने में? हाँ 45 मिनट तक में पहुँच जाते थे। अच्छा, यहाँ से 8 किलोमीटर लगभग है, और लेकिन यहाँ से जो रोड है इनके घर से मेन रोड तक, रोड उतना अच्छा नहीं है, हाँ क्योंकि रोड हम देख रहे हैं कि बहुत टूटा फूटा है। तो बरसात में कैसे जाते थे आप? यही सबसे बड़ा दिक्कत था कि यहाँ पे गाड़ी नहीं जाता है। 3 किलोमीटर कभी काल पैदल आना पड़ता था, जो बहुत दिक्कत लगता था। कैसे मैनेज किया वो उस टाइम में? पापा नहीं रहते थे तो आ जाते थे, अब कुछ तो कर नहीं सकते। तो जब इतना दूर से आना जाना करती थी, थक जाती थी, तो पढ़ाई फिर कब करती थी आप? उस दिन चाची बोल रही है रात दिन, क्या बोल रही है? हैं? मेहनत करता था बहुत। हाँ। मेहनत बहुत करता था। 2 बजे रात तक पढ़ते थे। 2 बजे रात 2 तक? बजे अभी भी पढ़ते हम लोग को तो पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग शुरू से नहीं ना पढ़े उतना, तो अभी तो मेहनत करना ही पड़ता है। फिर भी कितना टाइम आप आके देते थे स्कूल से आने के बाद? स्कूल से आके 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा स्कूल से हाँ, आने के रेगुलर। बाद? रेगुलर रोज का ये रहा रूटीन। और अकेले पढ़ती थी कि मतलब कैसे पढ़ती थी आप लोग? मेरी बहन भी 10 में थी, तो वो 10 का पढ़ती थी, हम 12 का पढ़ते थे, दोनों एक ही साथ। सबसे ज़्यादा कठिनाई कौन सब्जेक्ट पढ़ने में हुआ आपको? हमको सबसे ज़्यादा इंग्लिश में लगा। इंग्लिश में लगा। बाकी अकाउंट्स आपने देख लिया। हाँ अकाउंट्स हमको अच्छा लगता तो बाकी टीचर लोग स्कूल के कैसे थे? कौन टीचर ने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया स्कूल में? था। सबसे ज़्यादा हमको अनुज सर ने सपोर्ट किया। वो जो अकाउंट्स पढ़ाते थे वो हमको बहुत अच्छा समझ आता था, और उसी से मैंने अकाउंट्स में 99 लाया है। ना ही ट्यूशन ना कुछ। वो मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते थे, यानी कि क्वेश्चन बनाने में अगर नहीं बना तो जाके सर से पूछ सकते थे। तो ये जानना चाहेंगे, इनके फादर यहाँ पे है, यहाँ से तो रोड जो है वो 3 किलोमीटर है, रोड बहुत ख़राब है, और उसके बाद फिर 5 किलोमीटर स्कूल है। कैसे मतलब मैनेज किया आपने ये? हम घर में रहता था तो यहाँ से हवाड़ा छोड़ देते थे, अच्छा, और वहाँ से टेम्पो पकड़ के चले वहाँ से जाते टेम्पो चले जाते थे। तो ये पूरा आपका 2 साल ऐसा रूटीन थे। रहा? 2 साल रहा। 2 साल रहा। 2 साल रहा। क्या लगता है, क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी क्या करे आगे जाके? वही श्री राम कॉलेज में हो जाए। श्री राम कॉलेज में, डीयू में? हाँ मतलब क्या उसके बाद क्या बनाना चाहते हैं, क्या हाँ? जो ही बन गए। क्या बनना चाहते हैं आप? सीए। सीए करना चाहती है? अच्छा, कहाँ तक पढ़ी हैं? हम 9वीं पास किए हैं। 9वां पास किए हैं। कौन सा स्कूल से? बड़का है स्कूल। बरका? और उसके बाद फिर छोड़ दिए पढ़ाई? बस छोड़ दिए। शादी हो गया पहले क्या? हाँ 17-18 में शादी हो जाता है। हाँ। हाँ। तो अभी क्या चाहती हैं आपकी बेटी, क्या बने? अब मतलब जो बेटी का इच्छा है वही मेरी इच्छा है, इसमें अब क्या कर सकते हैं। टॉप कर गई पूरे झारखंड में, कैसा लगा? नहीं तो पहले तो उम्मीद नहीं था कि मतलब इतना कर सकेगी। हम सोच रहे थे कि नहीं अपना स्कूल से तो टॉप निकल जाएगी, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं 80 स्कूल से आगे निकल गई। अनुज सर फोन करके बधाई दिए, हाँ। तो हम भी बधाई दिए। हमको महसूस नहीं हो रहा था कि इतना आगे बढ़ गई। अब अच्छा। इतना आगे बढ़ने के बाद, सुनने के बाद थोड़ा लगता है कि हाँ मेरे बेटी आगे बढ़ रही। तब पहले हमको डर लगता था कि बाहर का स्कूल मतलब नहीं जाने देंगे पढ़ने, अच्छा, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि नहीं, अब जो बेटी बोलेगी, जो डोली बोलेगी हाँ। वही हम कर सकते करना है। हैं, वही कर सकते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगा जब 10th पास की, 85-87 आया इसका, तो सी उसमें डाल दिया सीएम एक्सीलेंस स्कूल में, तो क्या लगा था कि कैसा स्कूल है, क्या ऐसा सोचा आपने? नहीं कोई नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचा? नहीं खाली नाम पूरा लिखा। भरोसा था कि वहाँ पे हो जाएगा? हाँ वहाँ ठीक पढ़ रहेगा। लेगी। अब डीयू में पढ़ना चाहती है ये? हाँ उसमें पढ़ना तो उसका एग्जाम का तैयारी करवा रहे हैं? कर रही है, घरे बैठी अपने कर रही है। जल्द करें, ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें। नहीं कर रही है। तो आप सोचे नहीं कि ट्यूशन पढ़ा दें इसको कभी, ऐसा? अरे उतना पैसे नहीं। हाँ, तो ट्यूशन पढ़ाने का पैसा नहीं है, पैसा भी नहीं। तो इसीलिए बोले घर में ही अपना पढ़। हाँ अपना घर में। तो देखिए, पापा के पास ट्यूशन पढ़ाने का पैसा नहीं है, जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं, और किसी
किसान हैं, इनके दादा जो हैं। आप बताइए, आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम तो कुछ नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़े कुछ हैं। नहीं पढ़े, आप पढ़े हैं? नहीं था। नहीं। कुछ नहीं। तो अभी आपकी पोती जो है इतना ले आई है मार्क्स। ठीक है, बहुत अच्छा। पूरे भगवान झारखंड में सबसे ज़्यादा लाई है कॉमर्स में। ठीक है, अपना अच्छा बने से अच्छा। हाँ, क्या चाहते हैं आप, क्या बने? जो अब पढ़ लिख के ही बने, हाँ, कैसे कहें, कुछ हम लोग भी तो बने। कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। आप लोग क्या योगदान रह रहा है, क्या सपोर्ट रहेगा? ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। क्या चाहती हैं आप? वह बतिया ठीक रहे वाला हमहू चाहे कि कखनी निकल जाए बाल हमार बच्चा आगे बढ़ गया, अच्छा आगे बढ़ जाए हमार हम्म। सही सोचो लायल है। भगवान के ऊपर होना। तो हम लोग जिस रास्ते से आ रहे थे, इसके घर में बहुत मतलब स्थिति ख़राब है। सड़क जो है वो प्रॉपर नहीं है, कहीं कहीं पे तो रोड ही नहीं है एकदम। तो उस रोड से रोज़ जाना और फिर पेशेंस रखना, 1 घंटा लगना है स्कूल पहुंचने के लिए। जहाँ पे शहरों में बहुत नज़दीक रहता है स्कूल, लोग आराम से जाते हैं और फिर भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। वही इंग्लिश में 92 लाया डॉली ने, और उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में भी 99, इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में 99, ये लाना एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पढ़ के आप कह रही हैं कि ट्यूशन नहीं पढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं मोबाइल का सहारा लिया, तो वो कैसे इस्तेमाल किया, किस तरह से इस्तेमाल किया? मोबाइल का भी मैंने बहुत यूज़ किया था। जो समझ नहीं आता था वो मोबाइल से ही किया है। और मोबाइल में तो बहुत सारी चीज़ होता है, लेकिन पढ़ाई के रिलेटेड काम करना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन हम लोगों को वही करना चाहिए, हम वही करते थे। कभी कभी हो जाता था, लेकिन मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं ये आसपास पूरा इलाका जो है सिंदूर क्षेत्र का। हम लोग बात कर रहे थे टॉपर से, जो सीएम एक्सीलेंस स्कूल, 80 सीएम एक्सीलेंस स्कूल है झारखंड में, जिसमें हज़ारीबाग के सीएम एक्सीलेंस स्कूल से डॉली कुमारी ने टॉप किया है और उसके बाद पूरे गांव का जो है नाम रोशन किया है। चुरचू गांव है ये, यहाँ से हज़ारीबाग 8 किलोमीटर दूर है। सड़क जो है हम लोग दिखाएंगे किस तरह का सड़क है। सड़क भी उतना अच्छा नहीं है यहाँ से गांव जाने के लिए, लेकिन वहाँ से एक लड़की जो है डॉली कुमारी टॉप करती है सरकारी स्कूल से। ज़िला स्कूल पहले था, वो अब सीएम एक्सीलेंस स्कूल हो गया है। सीबीएसई पैटर्न हो गया है। सीबीएसई का रिज़ल्ट जब आया तो 10 12 का एक साथ आया रिज़ल्ट, और फिर उसी में सीएम एक्सीलेंस स्कूल में 80 स्कूलों में टॉप किया है। बहुत बहुत बधाई, और आप जल्दी से सीए बनिए, फिर हम लोग इंटरव्यू लेने आएंगे आपका, थैंक ना? यू, ज़रूर। और एसआरसीसी जो आपका ड्रीम है उसमें भी आपका एडमिशन हो जाए, है ना? हाँ, ठीक है ना? ठीक, ठीक है चाची? ठीक है ठीक है। ठीक है, क्या कहेंगे जाते ठीक है, जाते? धन्यवाद सब लोगों को। तो उनके फादर हैं, क्या नाम हुआ आपका? शंकर प्रसन्न मेहता। आपका क्या नाम? पुष्पा देवी। पुष्पा देवी। आपका नाम? शकुन लाल देवी। शकुन लाल देवी। आपका? जगदीश महतो। जगदीश महतो। तो देखिए सबका अपना अपना नाम है, पहचान है, लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी है कैसे डॉली कुमारी ने पूरे 80 स्कूल में टॉप किया।